साथियों, मैं आज इस अवसर को, क्योंकि जब आप सब ऐसे महान व्यक्तित्व यहाँ पर आए हैं और हरियाणा ईयू जो स्ट्रेटेजिक आज इसमें हम सब महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आज ये भी एक घोषणा आज इस अवसर पर करता हूँ, क्योंकि हमने अभी जिसकी चर्चा भी की है अभी पिछले दिनों, क्योंकि जब पिछला बजट मैंने जारी किया था उस बजट के अंदर हमने कहा था कि उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल हम बनाएंगे और उसका गठन हमने कर दिया है। हमारी सोच है कि हमारे जो इंडस्ट्री है और लेबर है उसमें किसी प्रकार का भी कोई द्वेष ना हो और जो ये काउंसिल है उसके लिए ये काम करेगी, उसको हमने पिछले दिनों बनाया है। और साथियों, इसी प्रकार जो फैसिलिटीज की आपने बात किया है, फैसिलिटीज के अंदर मैंने पिछले दिनों हिसार के अंदर अभी 3-4 महीने पहले एक घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश के हमारे 6 विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है और मार्केटिंग बोर्ड है और हमारा HSIIDC है, HSVP है और हमारे ये 6 विभाग ULB है। 6 विभाग हमने इकट्ठे बुलाए थे और बुला करके मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर एक भी सड़क हमें टूटी दिखाई न दे। 4,500 करोड़ रुपया मैंने उसका जारी किया था। गति से काम चल रहा है और जल्दी, मेरे ख्याल से सर्दी का मौसम था, इसके कारण से थोड़ा ब्रेक लगा होगा और ग्रेड 4 भी था, उसके कारण ब्रेक लगा होगा, नहीं तो जल्दी ही वो अब चालू हो जाएगा। एक भी सड़क आपके यहाँ कहीं टूटी दिखाई नहीं देगी। उसको लेकर के हमने 4,500 करोड़ रुपया पिछले दिनों जारी किया था साथियों। और इसी प्रकार हमने इंडस्ट्री की सुविधा को देखते हुए हमने एक और अभी पिछले दिनों निर्णय किया है, उसका टेंडर भी हमने लगा दिया है कि हमने जो हमारा फायर विभाग है, फायर विभाग के लिए हमने जमीन ले ली है, उसका भी टेंडर लग गया है एक अलग से, जैसे NDRF है इसी तर्ज के ऊपर HDRF को यहाँ हम बनाने जा रहे हैं, उसकी पूरी बटालियन। और हमने पिछले दिनों जब बैठक किया था कि जो फायर की NOC है वो भी 1 अप्रैल से आप ऑनलाइन उसको कर दिया, आप डाउनलोड करके उसको अपने पास रख सकेंगे, आपको कहीं दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी हमने सरलीकरण कर दिया। और उसके लिए हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान किया है कि थर्ड पार्टी उसमें इंस्पेक्शन के लिए आएगी ताकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। चाहे सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम कि आप अप्लाई करेंगे तो NOC का पूरा टाइम हमने तय किया है कि इतने दिन में आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई कागज में कमी है एक बार आपको बताएंगे, 2 बार नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे कि इसमें ये कमी है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए और आपको NOC मिल जाएगी। ये हमारी सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लीइंग, ये एक सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके अंदर लगे हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर उनकी दिशा निर्देश के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर हम गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बताते हुए कि जब मैं फायर की बात कर रहा हूं, हमने उसका टेंडर भी किया है। हमने कहा है कि जो फायर की गाड़ियां, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे हाई टेक्निक की गाड़ी है, वो गाड़ियां हमारे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, ये 3 जगह तो वो आएगी। और हमने पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फायर के अपडेट करने का वो निर्णय किया है। उसके अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ भी है, इसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है ताकि आपको हर सुविधा वो मिल सके। और साथियों, मैंने आज जैसा मैं अभी कह रहा था कि मैं आज इस अवसर के ऊपर एक घोषणा भी करता हूं कि हम एक हरियाणा यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना हरियाणा के अंदर करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि यूरोपीय संघ कंपनियां हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश करें, ये उसका उद्देश्य होगा। हम उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे,
और साथियों, यूरोपीय संघ की एमएसएमई की से मैचिंग कराएंगे ताकि दोनों हरियाणा के यूरोपीय संघ कंपनियों की पार्टनरशिप का फायदा दोनों तरफ मिले। साथियों, इससे विशेष तौर पर ऑटो, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, तकनीक जैसे क्षेत्रों में अभी व्यापक संभावनाएं हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह संवाद हम सब के लिए सार्थक होगा, क्योंकि आप सब ने जो सुझाव दिए हैं, मैंने कहा है कि हमारे जितने भी सुजेशंस आप आए हैं, हमारे ऑफिसर्स ने उनको नोट किया है और उनको प्रगति से हम काम करेंगे। ये आज का जो संवाद है, ये संवाद सार्थक होगा तथा इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले जो बजट था, उस बजट के अंदर हमने 10 नए IIMTs बनाने की बात कही थी। 6 IIMTs के ऊपर गति से हम काम कर रहे हैं ताकि लैंड की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत कमी ना आए, उसको लेकर के हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अवसर हमारे सामने है और संकल्प हमारे भीतर है। साथियों, यह समझौता हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का एक निर्णायक ये कदम होगा। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हमने इसे 5वीं आर्थिक इकोनॉमी वर्ल्ड की बनाना है, वो बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने ये वर्ल्ड की 3री आर्थिक इकोनॉमी के रूप में खड़ा करना है, उसके ऊपर गति से काम हो रहा है। और हमने भी 2047 ये तक हरियाणा को भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में खड़ा करना है। उसके लिए आप सब इसमें कदम से कदम मिला करके वो साथ चलेंगे, और जब आप कदम से कदम मिला करके साथ चलेंगे तो वो लंबा समय नहीं है, वो दूर नहीं है, हम जल्दी ही उसको अचीव कर लेंगे। आगे बढ़ाने का ये एक निर्णायक कदम भी है।